हेलो एवरीवन। इस बार मेरा आने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, किसी भी जो है वो सीरीज़ को रिव्यू करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। लेकिन जो ये सीरीज़ चल रही हैं लॉकअप और अलायंस, जो दोनों में मची हुई है ना गड़बड़, मैं आने पे मजबूर हो गई हूँ। पहले तो मैं लॉकअप की बात करती हूँ, मुझे आकांक्षा चौधरी इसकी वजह से आना ही पड़ा है। मेरे अंदर इतना था बोलने के लिए ना, मैंने कहा मैं नहीं रुक सकती। ये जो करी जा रही है ना, कल मैंने इसको देखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। आज इसकी और बदतमीज़ियाँ थी और इसके साथ सारे मिले हुए थे और सारे इकट्ठे मिलके बुली कर रहे थे। मुझे तो इतना अफ़सोस हो रहा था इस चीज़ का कि जब श्रेया ने किया था, थोड़ी-सी बात उसने की थी तो पूरा घर उसके खिलाफ था कि तुमने गलत किया होगा, तुमने किस तरह लैंग्वेज यूज़ की, क्या किया, क्या किया? श्रेया ने, मैं कहती हूँ, 20% भी नहीं किया था जो आकांक्षा ने किया है। उसके बावजूद श्रेया पे पूरा घर चढ़ के आया, उसको कॉर्नर कर दिया और आकांक्षा के साथ सारे क्या कर रहे हैं, मिलकर उसके साथ श्रेया को बुली कर रहे हैं, शिल्पा को बुली कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि श्रेया अपनी जगह ठीक है, वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है, बदतमीज़ी नहीं करी। लेकिन जितना वो लोग कर रहे हैं, उसके मुकाबले में श्रेया चुप है, शिल्पा भी चुप है। शिल्पा हालाँकि इतना बोल रही है, हर किसी को जवाब दे रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा बुली अब ये लोग कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये लोग चुप हैं, अभी वो जजमेंट डे का वेट कर रहे हैं। और मुझे सबसे बुरी बात लगी है कि आकांक्षा के फैन्स हैं कौन? कौन पागल है, इतना मेंटली सिक है, जो उसको परफॉर्मर ऑफ द वीक बना दिया है उसको। मुझे तो समझ नहीं आ रही उसने किया क्या है, बुली की है, बदतमीजी की है, इतना चढ़ चढ़ के आई है किस लिए? एक यूं नेल टच हुआ है भाई, इतना सा नेल टच तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को मारते हैं ना, उससे ज्यादा खरोचे तो वो लगा लेते हैं। उस पे वो इतना चढ़ी है, उस पे थूके उसने मारी हैं, उसका हाथ मरोड़ दिया। जब वो खाना ऑर्डर करी थी उस वक्त उसने उसका हाथ मरोड़ दिया, जूते फेंके हैं उस पे, उसके माँ बाप तक को गई है, उसके खानदान तक को गई है। इतनी बकवास करने के बाद राम जी, हर्षद जी सारे उसके साइड पे होकर उसकी तरफ से बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुमने खाना नहीं दिया ना तो ये जस्टिफाई हो रहा है। तुमने खाना नहीं दिया तो वो कुछ भी बोल सकती है, वो कुछ भी बकवास कर सकती है, तुम्हारा बिस्तर खराब कर। मैं तो आकांक्षा की बातें सुन सुन के हैरान हो रही थी कि मैं पिछले शो में जो है मेन कैरेक्टर थी और सारा शो मैंने लेके चली हूँ और मैंने रूल किया है शो। कहाँ रूल किया है भाई? कौन सा शो तूने रूल कर लिया है? सबने तेरी इंसल्ट की है कि एक लड़की के साथ से तूने लड़का छीन लिया, चीटिंग की, उसके साथ वो किया, सब कुछ तूने गलत किया है। पता नहीं कौन सा शो रूल किए पे, गलत वे पे लोग बातें कर रहे थे, ना कि अच्छे वे में। वो मैंने एक लड़की का तो करियर बर्बाद कर दिया है, अब तुम्हारा भी मैं कर दूंगी। तू है क्या चीज? तुमने किया क्या है? एक स्प्लिट्स विला करके तुमने अपने आप को क्या समझ लिया है कि तुम क्या बड़ी चीज बन गई हो कि तुम दूसरों के करियर तक खराब कर दोगी, तुम कुछ भी कर सकती हो। जो मुझे लग रहा है ना कि आकांक्षा को कोई भी उस पे क्यों नहीं चढ़ के आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे खड़ा है योगेश। अब क्योंकि पता है आकांक्षा पे कोई भी बात करेगा तो योगेश आ जाएगा उसके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पे बात करने के लिए फौरन। हालांकि योगेश क्या कह रहा था, तूने गलत किया है, मैं सबके सामने तेरी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुझे तो समझा सकता हूँ। योगेश को फील भी हो रहा है कि वो गलत कर रही है, ठीक है। सिर्फ योगेश के पीछे कोई भी आकांक्षा से पंगा नहीं लेना चाहता। श्रेया से पंगा ले रहे हैं, शिल्पा से पंगा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई लड़ने नहीं आ रहा है, उनको खुद ही लड़ना है। वो तो लड़कियां हैं, उनको तो किसी खाते में ले ही नहीं रहे हैं। जो जो अब तक नजर नहीं आ रहे थे ना, कुछ करते नजर नहीं आ रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे शो में, वो लोग आके इस पे चढ़ रहे हैं, श्रेया पे आके बातें कर रहे हैं कि चलो किसी बहाने हम भी नजर आ जाएंगे। और हर्षद को तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो आ रहा है बातें करके, फिर जा रहा है, फिर बातें करके फिर आ रहा है। भाई तेरा क्या लॉजिक है? तू कौन है? तू क्यों बीच में घुस रहा है ऐसे? मैं जजमेंट डे का ना डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि अब क्या होगा। ये रितेश और जो है फरा, क्या आगे से उनका क्या जजमेंट करते हैं, क्या रिजल्ट देते हैं उनको। जो नेक्स्ट एपिसोड का जो है वो प्रोमो दे के लगा है, वो तो यही दे के लगा रहा था कि दोनों की ही हो रही थी। आकांक्षा की भी की है उन्होंने, श्रेया की भी की है कि श्रेया तुम अपने आप को बड़ी चीज समझती हो, तुम ये है, तुम वो है, तुम दूसरों की कर देती हो, जब तुम पे आती है तो ये वो। इस दफा उसने चुप रहना पसंद किया कि पिछली दफा मेरी इंसल्ट हो गई, मैं बदतमीज कहलाई गई हूँ, बहुत ज्यादा हर किसी को जवाब दे रही हूँ, तो इस दफा उसने चुप रहना पसंद किया, तो उसमें भी वो गलत है। हर चीज में तो वो गलत है। वो क्या करे, उसको तुम चुप करा के बैठाना चाहते हो। एक वही वाहिद लड़की है जो जिसने पूरे लोगों की असलियत बाहर निकाली है, अब वो चाहते हैं कि वो शट अप हो जाए, वो बिल्कुल बोले ही ना। आपके इस पे क्या रिव्यूज है, जरूर अपने कमेंट्स में बताइए।